नमस्कार दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो अनुपात एवं समानुपात। आप लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ाई की होगी, आपके टीचर्स ने अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ाया ही होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग हो सकता है वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया गया हो और सीधा एक्सरसाइज खुलवाई गई और आप लोगों को सवाल करवा दिए गए। हो सकता है, ये बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि अनुपात और समानुपात के बारे में। तो देखिए क्या होता है अनुपात। देखिए अनुपात दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जान लीजिए। अनुपात दो प्रकार के, एक होता है सीधा अनुपात। सीधा अनुपात, इसको एक भाषा में प्रत्यक्ष अनुपात भी कहते हैं। किस एक होता है विपरीत अनुपात, एक सीधा होता है और एक विपरीत अनुपात होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के बारे में जान लेंगे, सीधा अनुपात क्या होता है और विपरीत अनुपात क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदी और उसकी कोई कीमत है, फिर सीधे अनुपात में क्या होता है, उसकी मात्रा हमने बढ़ाई, वस्तुओं की मात्रा बढ़ाने पर क्या हुआ कि जो उसकी कीमत थी वो भी बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में जब एक चीज़ की कीमत बढ़े या एक चीज़ की संख्या बढ़ाई जाए तो दूसरी चीज़ की उसी अनुपात में अगर वृद्धि हो जाए तो हम उसको कहते हैं सीधा अनुपात। सीधे अनुपात में एक दर बढ़ाते हैं तो दूसरी दर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। लेकिन अगर विपरीत अनुपात की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, विपरीत अनुपात में कि किसी एक चीज़ की मात्रा बढ़ाने पर दूसरी मात्रा घट जाए। किसी एक चीज़ को बढ़ाया गया और दूसरी घट गई। कैसे, मान लीजिए कि 10 व्यक्तियों के लिए कोई खाना है, मान लीजिए 10 दिन के लिए 10 व्यक्ति और 10 दिन खा रहे हैं, और यहाँ पर अभी क्या कर दिया जाए, व्यक्ति दुगने कर दिए जाएं, 20 कर दिए जाएं। तो 10 लोग मिलकर के अगर खाने को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, वहीं पर अगर व्यक्ति 20 हो जाए तो क्या होगा, ये खाने की जो मात्रा है ये क्या हो जाएगी, कम दिन चलेंगी। क्यों? क्योंकि 10 व्यक्ति अगर किसी काम खाने को खा रहे हैं तो 10 दिन लग रहा है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर 20 लोगों ने मिलकर के खाया तो क्या हो जाएगा, वो दिनों की संख्या जो होगी वो अपने आप कम हो जाएगी। तो ये होता है विपरीत अनुपात कि एक, जैसे इसमें कोई काम का सवाल आ गया कि जैसे 10 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो उसी व्यक्ति को अगर 20 व्यक्ति करने लगे, समान गति से काम चल रहा हो, तो सीधी सी बात है तो दिन जो होंगे वो हमारे कम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब दिनों की संख्या बढ़ जाए या घट जाए व्यक्तियों की संख्या के अनुपात से, तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा विपरीत अनुपात। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसी में सीधा अनुपात और विपरीत अनुपात जो आप लोगों को बताया गया, हो सकता है कि इस तरीके के सवाल भी आप लोगों को लगाने के लिए मिल जाएं। तो सबसे पहले एक उदाहरण देखेंगे इसका। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है 3 लीटर पेट्रोल का मूल्य। क्वेश्चन ये है 3 लीटर पेट्रोल का मूल्य मान लीजिए 300 रुपये है। तो 8 लीटर पेट्रोल का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास सीधा सा एक सीधा अनुपात जो हमने बताया था, प्रत्यक्ष अनुपात जिसको कहते हैं, उसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि 3 लीटर पेट्रोल का मूल्य 300 रुपये है, तो 8 लीटर पेट्रोल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब 3 लीटर पेट्रोल है और मूल्य है 300 रुपये, तो एक तरफ हम क्या करेंगे, पेट्रोल लिख लेंगे और एक तरफ हमारा जो होगा कीमत हो जाएगी, मूल्य हो जाएगा। इसको मूल्य भी लिख सकते हैं और रुपये में इसको भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले 3 लीटर पेट्रोल है हमारा और कीमत है 300 रुपये। किसी बहुत से तरीके होते हैं, लैंग्वेज लिख करके भी आप लोग लगा सकते हैं, कई तरीके होते हैं, लेकिन जहां पर हम अनुपात की बात करेंगे, अनुपात से लगाएंगे। वहां पर पेट्रोल है हमारा 3 लीटर, कीमत है 300 रुपये। अब देखिए पेट्रोल है हमारा 8 लीटर, कीमत हमें नहीं पता है तो x रुपये ले लेते हैं। ठीक है, x रुपये ले लेंगे। चूंकि ये सीधा अनुपात है तो चाहे तो आप इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। 3 एक तरफ निशान लगाए जाते हैं, चाहे ऊपर की तरफ लगा लीजिए या नीचे की तरफ। अब लिखने का तरीका देखिए, इसको लिखेंगे 3/8 बराबर, अगर हम लोग इसको ऊपर से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ भी ऊपर से ही लिखना पड़ेगा, 3/8 बराबर 300/x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तिर्रे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 गुणे x बराबर 8 गुणे 300। ठीक है, x बराबर 8 गुणे 300/3, काट देंगे 3 एकम 3, 300। x बराबर 8 और 100 की गुणा कर देंगे तो 800 हो जाएगा। क्या पता चला, 8 लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई 800 रुपये। प्रत्यक्ष में यही होता है कि अगर एक दूसरी मात्रा बढ़ाई गई तो सीधा सा उसका सिस्टम यही होगा कि उसकी जो कीमत होगी वो भी बढ़ जाएगी। ये होता है सीधा अनुपात।
ठीक है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे विपरीत अनुपात का अगर कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो वो उसको कैसे लगाते हैं। देखिए अभी हमने विपरीत अनुपात के बारे में बात की थी। मान लीजिए 4 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो 6 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए करें 4 व्यक्ति किसी कार्य को अगर करते हैं तो उनको 15 दिन का समय लगता है, लेकिन अगर उसी में क्या हो 6 व्यक्ति हो जाएं, यानी कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाए, तो आप लोगों को अभी बताया गया अगर ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, जो काम है उसका समय जो होगा वो अपने आप कम हो जाएगा। तो एक तरफ हम लिखेंगे व्यक्ति और एक तरफ लिखेंगे दिन। 4 व्यक्ति 15 दिन और 6 व्यक्ति x दिन। देखिए विपरीत अनुपात का मतलब होगा कि जो इसके चिन्ह होंगे वो भी हमें विपरीत लगाने पड़ेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। देखिए तरीका वही 4/6 बराबर। देखिए हमने यहाँ से शुरू किया तो अब हमको यहाँ से शुरू करना होगा x/15। तिरछी गुणा कर देंगे 4, देखिए 6 × x बराबर 4 × 15, x बराबर 4 × 15/6। काट दीजिए 3 दूनी 6 तिपच 15, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, x बराबर हो जाएगा 10 दिन। ठीक है। अगर इस तरीके से 6 व्यक्ति करते हैं उस कार्य को तो दिनों की संख्या जो होगी वो 6 व्यक्तियों की वो आ जाएगी 10 दिन। तो इस तरीके से अनुपात और समानुपात में देखिए आज हमने आप लोगों को अनुपात के बारे में बताया। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात आएगी समानुपात की, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा, देखने का प्रयास करिएगा। जहां पर कोई दिक्कत होती है आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए